Hello everyone, welcome to all, and I'm Dr. Shruti from the Department of History, and our today's topic is Sufism. Sufism is also known as Tasawwuf in Arabic speaking word. We have discussed Islam in our previous class. So first of all, I would like to tell you that it is sometime understood that Sufism is a separate religion from the Islam. But actually, Sufism is a mystical form of Islam, or we can say a liberal form of Islam. When we talk about the word liberal, जब हम लिबरल शब्द की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि रूल्स और रेगुलेशंस में कुछ रिलैक्सेशंस का होना. सो वी कैन से दैट सूफिज़म में इस्लामिक रूल्स और रेगुलेशंस को कुछ रियायतों के साथ अडॉप्ट किया गया. तो सूफिज़म का जो कंसेप्ट है वो इस्लाम से थोड़ा सा डिफरेंट है. सूफिज़म इंटरनल प्योरिटी या इंट्रोस्पेक्शन पर बल देता है, जबकि इस्लाम एक्सटर्नल कंडक्ट की बात करता है. या इसे हम यूं कहें कि सूफिज़म मन की शुद्धता की या आत्मनिरीक्षण की बात करता है, जबकि इस्लाम बाहरी तौर पर हमें क्या क्या करना चाहिए, जैसे कि हज की यात्रा करना आदि के बारे में हमें बताता है. So student, here to understand the concept of Sufism, we will discuss this topic by the following subtopics. And these subtopics are meaning of Sufism, core concept, philosophy of Sufism, Sufism in India, important terms, silsila of Sufism, and impact of Sufism on Indian society. At the beginning of this topic, we will know about the meaning of the word Sufi. What the word Sufi exactly says. As I told you before, that Sufism is a mystic form of Islam or a liberal form of Islam. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि who were mystics, कि mystics जो है वो कौन है. तो a person who spent his life developing his spirit and communicating with God, या हम यूं कहें कि कोई व्यक्ति किसी दैवीय शक्ति के साथ संवाद स्थापना हेतु साधना में अपना पूरा जीवन लगा देता है, वह व्यक्ति मिस्टिक या मनीषी कहलाता है. We have another definition here. Mystics are the person of deep devotions who were disgusted by the display of wealth and degeneration of morals. So, with the origin of Islam, after Prophet Muhammad साहब के बाद खलीफा या कैलिफेट का एक कंसेप्ट आया, और समय के साथ साथ इस कंसेप्ट ने एक लग्जरियस जीवन जीना स्टार्ट कर दिया. इसका मतलब हम इसे ये कहें कि खलीफा ने कुछ एसेट्स जोड़ने शुरू कर दिए, कुछ लग्जरी लाइफ को जीना शुरू कर दिया. तो इस्लाम के अंदर ही एक ऐसा वर्ग था जिन्होंने खलीफा की इस मटेरियलिस्टिक अप्रोच को पसंद नहीं किया और उन्होंने अल्लाह की इबादत पर ही फोकस करना उचित समझा. तो ऐसे लोगों का जो समूह है वो सूफिज़म कहलाया, और वो लोग सूफ़ी कहलाए, और उनका जो सिद्धांत है, जो उनकी फ़िलॉसफी है, वो सूफिज़म कहलाया. तो सूफ़ी एक्चुअली मन की पवित्रता या इंटरनल प्योरिटी पर फोकस करते हैं. तो हु एम्फेसाइज ऑन द इंटरनल प्योरिटी इन स्पाइट ऑफ आउटर कंडक्ट, वो लोग सूफ़ी कहलाए. नाउ केम टू द नेक्स्ट वर्ड. एक्चुअली वी हैव टू वर्ड्स हियर जिनसे हम मानते हैं कि सूफ़ी शब्द की उत्पत्ति हुई है, एंड दीज वर्ड्स आर सूफ एंड सफ़ा. So firstly, we will discuss about the word Safa. Safa is an Arabic word and Persian word as well. Safa means purity. Safa पवित्रता को कहते हैं. तो जिन्होंने internal purity पर focus किया, as I told you before, तो वो लोग जिन्होंने सफ़ा पर फोकस किया, प्योरिटी पर फोकस किया, वो लोग सूफ़ी कहलाए. नाउ केम टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज सूफ. सूफ मीन्स वुल. एट द बिगनिंग ऑफ सूफिज़म, सूफ़ी जो लोग थे वो मोटा ऊनी लबादा पहनते थे. तो जो लोग जिन्होंने सूफ यानी कि वूल या वूलन क्लोथ्स को पहना, वो लोग सूफ़ी कहलाए. नाउ वी विल नो अबाउट द कोर कंसेप्ट ऑफ सूफिज़म. अब हम जानते हैं कि सूफ़ीवाद का कोर कंसेप्ट यानी बेसिक कंसेप्ट क्या है. तो सूफ़ी की बेसिक थ्योरी है वहाद उल वजूद. दिस थ्योरी वॉज इंट्रोड्यूस बाय इब्नुल अरबी. ये सिद्धांत या यह जो कंसेप्ट है ये इब्नुल अरबी ने दिया, और इट मीन्स इसका मतलब होता है गॉड इज़ वन.
तो वहादुल वजूद की कंसेप्ट को फॉलो करते हुए सूफिज़्म यूनिटी ऑफ गॉड की बात करता है। तो यहाँ पर केवल इस्लाम के ही अल्लाह को एक नहीं बताया गया, यहाँ जितने भी धर्म प्रचलित थे उन सभी धर्मों के जो ईश्वर हैं या अल्लाह हैं जो उनकी डिवाइन पावर्स हैं उनको एक बताया गया है कि सभी धर्मों में ईश्वर का कंसेप्ट सेम है एंड गॉड इज़ वन। इसके अलावा ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करता है और जिसकी जो डॉक्ट्राइन है वो यूनिटी विद गॉड, यूनियन विद गॉड की बात करता है। इसका मतलब है कि जो जो यूसोफिज़्म है उसमें कॉस्मिक एनर्जी का कंसेप्ट भी इसमें भी लिया गया है, जैसा कि अदर रिलीजन्स में है। हम हिंदुज़्म में मानते हैं कि जो ईश्वर है वो प्रकाश का पुंज है या ज्योति का पुंज है और वही ज्योति का अंश सभी जीवों में विद्यमान है या सभी जो लिविंग थिंग्स हैं उन सब में विद्यमान है। जैसा कि हमने भक्ति मूवमेंट में शंकराचार्य की अद्वैत थ्योरी को देखा और उसमें उन्होंने बताया कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं, ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। जो सेम कंसेप्ट वहदतुल वजूद के रूप में यहाँ एक्सेप्ट किया गया है और यही बताया गया है कि अल्लाह कॉस्मिक एनर्जी का एक फॉर्म है, या ये कहें कि अल्लाह एक नूर है और उसी नूर का अंश सभी लोगों में, सभी जीवों में या सभी लिविंग थिंग्स में विद्यमान है। तो अगर अल्लाह का ही नूर सभी जीवित चीज़ों में विद्यमान है तो वी ऑल आर सेम, हम सभी समान हैं और हम सब भाई भाई हैं। तो ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करता है। इसके अलावा ये यूनियन विद गॉड की बात करता है, क्योंकि सूफिज़्म में अल्लाह की इबादत करने पर फोकस किया गया है और अल्लाह की इबादत करने का जो साधन है या हम यूँ कहें कि द वे ऑफ वर्शिप है, उसे उन्होंने बताया है कि म्यूज़िक यानी संगीत के माध्यम से सूफिज़्म में अल्लाह तक पहुँचने का मार्ग बताया गया है, या सूफिज़्म में मोक्ष या सैल्वेशन को कहा गया है फ़ना। तो अल्लाह की इबादत करते हुए अल्लाह में फ़ना हो जाना, यही सूफिज़्म में एकमात्र जीवन का उद्देश्य माना गया है। Now we will talk about the beliefs and practices accepted by the Sufism. So first of all, Sufi turn to asceticism and mysticism in protest against the growing materialism of the caliphate as a religious and political institution. खलीफा की जो भौतिकवादी प्रवृत्ति थी उसके विरोध में यहाँ पर सूफिज्म में पूर्ण इबादत पर बल दिया गया है. The second thing is they were against dogmatic definition and scholastic method of interpreting the Quran and Sunnah adopted by the theologians. तो जो ऑथराइज्ड जो रिलीजियस हेड हैं इनके, या जो हम कहें सूफिज़्म में जिन लोगों को या इस्लाम में जिन लोगों को धर्माचार्य की संज्ञा दी जाती है, उन लोगों के द्वारा कुरान का इंटरप्रीट करना या उनके द्वारा कुरान की व्याख्या किए जाने को यहाँ पर सही नहीं माना गया है. द नेक्स्ट थिंग इज़ they regarded Prophet Muhammad as a perfect human being and suggested to follow him. सूफिज़्म में जो प्रोफेट मोहम्मद साहब हैं उन्हें एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग कहा गया है. तो यहाँ पर इसके लिए एक शब्द दिया गया है जिसका नाम है इंसान कामिल. तो सूफिज़्म ये कहता है कि हमें प्रोफेट मोहम्मद साहब की तरह इंसान कामिल बनना है और उन्हें फॉलो करना है. ये जो सेम कंसेप्ट है वो हिंदुज़्म में भगवान राम के कंसेप्ट से मिलता जुलता है. तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि हिंदूज़ की सूफिज़्म में अदर जो रिलीजन्स हैं, जैसे हिंदूज़ है या अदर कोई रिलीजन है, तो उनकी कुछ अच्छी बातों को यहाँ अडॉप्ट किया गया है. जैसे हिंदू में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हुए उनको पुरुषों में सबसे उत्तम बताया गया है, उसी तरीके से प्रोफेट मोहम्मद साहब को यहाँ इंसान कामिल की संज्ञा दी गई है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव सम इम्पॉर्टेंट सूफी टर्म्स हियर. तो यहाँ हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूफी शब्दावलियों के बारे में. तो फर्स्ट टर्म इज़ पीर. पीर इज़ अ टीचर और स्पिरिचुअल गाइड. यहाँ पर पीर की उपस्थिति को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और पीर का मतलब होता है टीचर या स्पिरिचुअल गाइड, क्योंकि सूफिज़्म अल्लाह की इबादत करने पर फोकस करता है. तो और इसके अलावा वो लास्ट एम जो है लाइफ का, फाइनल एम जो है लाइफ का, सैल्वेशन या मोक्ष यानी कि अल्लाह में फ़ना हो जाना, उसके लिए पीर की उपस्थिति या टीचर की उपस्थिति को ज़रूरी समझता है. ऐसा माना जाता है कि पीर की द्वारा दी गई नॉलेज के बिना कोई भी इंसान अल्लाह में फ़ना नहीं हो सकता है. द सेकेंड वर्ड इज़ मुरीद. मुरीद इज़ अ फॉलोअर और डिसिपल्स. यहाँ सूफिज़्म में जो पीर और मुरीद का कंसेप्ट है वो हिंदुओं की जो गुरु शिष्य परंपरा से सिमिलराइज है, यानी कि सिमिलर है और समान है.
तो गुरु शिष्य परंपरा को का निर्वहन जिस तरीके से हिंदुओं में किया जाता है, उसी तरीके से सूफिज्म में पीर मुरीद की प्रथा को फॉलो किया जाता है। तो पीर का मतलब यहाँ टीचर है और मुरीद का मतलब ये डिसिपल या उनके शिष्यों से है। तो डिसिपल्स को एक पीर स्पिरिचुअल वे में उनको गाइड करता है और अल्लाह की इबादत करते हुए अल्लाह में फना हो जाने का मार्ग दिखाता है। द नेक्स्ट वर्ड इज खानका। खानका को कई जगहों पर खानक भी बोला गया है, इसे कहते हैं हॉस्पाइस। तो खानक वो जगह है जहाँ पर पीर अपने डिसिपल्स के साथ रहते हैं। तो वो स्थान जैसे कि हिंदुओं में गुरुकुल का कंसेप्ट है या ऋषि मुनियों का जो आश्रम होता है, उसी तरीके की एक जगह है यहाँ पर खानक। द नेक्स्ट वर्ड इज जिक्र। जिक्र इज रिसाइटेशन ऑफ द नेम ऑफ गॉड। सूफिज्म में कहा गया है कि आपको अल्लाह के नाम का जिक्र करना है, यानी कि बार बार उनके नाम को आपको याद करना है। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से हम अल्लाह में अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करते हैं और जो भौतिक मोह माया है, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, उससे हम अपने आप ही दूर होते चले जाते हैं। तो सूफिज्म में ये माना गया है कि अल्लाह में फ़ना होने का जो एकमात्र साधन है वो है कि आप अपने मन की शुद्धता को बढ़ाएं और आप भौतिक मोह माया से दूर रहें, यानी अल्लाह की इबादत करें पूरी तरह से। तो इसके लिए जिक्र बड़ा ज़रूरी चीज़ है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ तौबा और रिपेंटेंस। जिन चीज़ों की सूफिज्म में मनाही है उन्हें फॉलो न करना, और अगर वो गलती से हो जाएं तो फिर उनके लिए प्रायश्चित या पश्चाताप करना। वैसे भी सभी धर्मों में प्रायश्चित या पश्चाताप को मन को पवित्र करने का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन माना गया है। द नेक्स्ट वर्ड इज फना। फना इज a spiritual merging with the Almighty. एज आई टोल्ड यू बिफोर कि संगीत जो है उसे इंस्ट्रूमेंट या वे ऑफ वर्शिप बताया गया है। तो इसीलिए संगीत के थ्रू समा हो जाने के थ्रू अल्लाह में मर्ज हो जाना, ये एक स्पिरिचुअल मर्जिंग है। ये फिजिकल मर्जिंग नहीं है, तो ये बाहर से दिखाई देने वाली चीज़ नहीं है। ये कंसेप्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हिंदू में कहा जाता है कि आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाना। नेक्स्ट वी हैव इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर, दैट इज सूफिज्म इन इंडिया। तो इंडिया में सूफिज्म कैसे आया, इस बारे में हम बात करते हैं। सूफिज्म का जो इतिहास है वो उतना ही पुराना है जितना कि इस्लाम का। तो इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद के बाद उनकी सक्सेसर्स के रूप में, उत्तराधिकारी के रूप में कैलिफेट्स आए, खलीफा आए, और खलीफा की जो मटेरियलिस्टिक अप्रोच जो धीरे धीरे उनकी बढ़ती गई, उसके अगेंस्ट सूफिज्म डेवलप हुआ। तो सूफिज्म का इतिहास भी लगभग लगभग उतना ही पुराना है जितना कि इस्लाम का। सूफिज्म वैसे तो टर्किश इन्वेशन से पहले ही हमारे यहाँ इंडिया में आ चुका था, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वे में माना जाता है कि सूफिज्म टर्किश इन्वेशन के दौरान आया, जिसमें हम मेन जो नाम लेते हैं वह है मोइनुद्दीन चिश्ती का। तो मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में मोहम्मद गौरी, जो कि एक तुर्की आक्रमणकारी था, एक टर्किश इन्वेडर था, उसके साथ भारत में आए और अजमेर में आकर बस गए। उसी के बाद से जो सूफी सिलसिला है वो भारत में सब जगह फैल गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सूफी सिलसिलाज। सूफीज़ में जो डिफरेंट खानक या जो हॉस्पाइस थे, उनमें जो सूफ़ी मिस्टिक्स रहते थे, जो पीर रहते थे, उनकी टीचिंग्स और आइडियोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंट था। तो जो डिफरेंस इनके आइडियोलॉजीज़ में था, उसी ने आगे चलकर इन्हें कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, जैसे बोला गया सिलसिला। तो वी कैन से दैट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ सूफीज़ हु फॉलोड अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, उन्हें हम कहते हैं सिलसिला। तो सूफ़ी सिलसिला जो है उनमें कुछ वैचारिक भिन्नता होती है। सो विद इन द इस्लाम वी फाइंड मल्टीपल सिलसिलास एंड दीज सिलसिलास गॉट सेटल्ड इनटू डिफरेंट प्लेसेस। एज वी कैन सी, यहाँ पर 4 सिलसिलों का जिक्र किया गया है। ओवरऑल जो सूफ़ी सिलसिलाज हैं उन्हें संख्या में 12 माना गया है, और अबुल फजल ने आईने अकबरी जो उनकी बुक थी उसमें इनकी संख्या 14 बताई है। लेकिन यहाँ हम सिर्फ इन 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये वो सिलसिले हैं जो इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एंड दी सिलसिलाज आर चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी, नक्शबंदी एंड कादरी सिलसिला। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट जो है सूफिज्म का वो इंडियन सोसाइटी पर या इंडिया पर क्या पड़ा, उस बारे में हम बात करते हैं। तो सूफ़ी जो है उन्होंने प्रीस्ट या उलेमास की जो बीच में जो इनकी रिक्वायरमेंट है उसको मनाही किया है कि इट शोड द पीपल दैट द प्रीस्ट एंड उलेमास आर नॉट रिक्वायर्ड टू फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड,
कि उलेमा या प्रीस्ट जिनको जो एक ऑथराइज्ड पर्सनालिटीज़ हैं आपके रिलीजियस जो रिलीजियस चीज़ें हैं उनकी इंटरप्रिटेशन के लिए, उनकी व्याख्या के लिए ये ऑथराइज्ड लोग हैं, तो इनकी मीडिएटरशिप के लिए बिल्कुल भी मनाही की गई है सूफिज़्म में। द नेक्स्ट थिंग इज़ इट सिंप्लीफाइज द रिचुअल्स ऑफ इस्लाम। तो इस्लाम में जितने भी कर्मकांड जो बाहरी दिखावा है उन सबको थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया है, उनके रिचुअल्स को सिंप्लीफाई किया गया है। It's emphasized on the feeling of universal brotherhood and religious tolerance. As I told you before कि यहाँ पर अल्लाह को एक कॉस्मिक एनर्जी यानी कि नूर का नाम दिया गया है, तो यहाँ नूर के कंसेप्ट से ही यूनिवर्सल ब्रदरहुड का कंसेप्ट डेवलप होता है। इसके अलावा ये रिलीजियस टॉलरेंस की बात करता है, क्योंकि सूफिज़्म में केवल इस्लामिक थ्योरीज़ को ही अडॉप्ट नहीं किया गया है, उसमें अलग अलग जो रिलीजन्स उस समय थे उन सभी रिलीजन्स की जो अच्छी बातें हैं उनको अडॉप्ट किया गया है। और सूफिज़्म क्योंकि यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करता है, तो सूफिज़्म कहता है कि सभी धर्मों को इक्वल वैल्यू करनी चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज़ जो सूफी सेंट्स थे उन्होंने अपनी टीचिंग्स को लोकल लैंग्वेज में दिया या उन्होंने लोकल लैंग्वेज में प्रीच किया, जिसकी वजह से स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा मिला। सो दैट वॉज द टॉपिक ऑफ सूफिज़्म। थैंक यू सो मच।